Dear students, this is your first chapter nature and significance of management. ठीक है, BST की ये वीडियो है और क्विक रिवीजन वीडियो है. ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल BST एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे, कॉन्सेप्ट सारे एप्लीकेशन बेस्ड हैं क्योंकि रियल लाइफ में वो चीज़ें होती हैं बिजनेस से रिलेटेड. इफ़ यू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू योर नियर एंड नियर सिचुएशंस तो यू विल क्लियरली गेट अ क्लियर पिक्चर. ठीक है, और दूसरा आप कीवर्ड्स नोट करोगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप एग्जाम्स में लिखोगे तो यू विल श्योरली गेट गुड मार्क्स एंड पास विथ फ्लाइंग कलर्स. ओके, दिस इज क्विक रिवीजन वीडियो. फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो वो प्रोसेस कौन लेट डाउन करता है? वो प्रोसेस लेट डाउन करता है एक मैनेजर पर्सन. ठीक है, वो एक प्रोसेस है विच इज़ लेट डाउन बाय द मैनेजर ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली. सो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको डेफिनेशन किसी भी बुक में मिल जाएंगी. 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है: प्रोसेस, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली. ठीक है, प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी हम थोड़ा उसको शॉर्ट एंड क्रिस्पी फॉर्म में पढ़ेंगे क्योंकि ये जो प्रोसेस के स्टेप्स हैं ना, ये सारे ही इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं. ओके, यू विल गेट अ चैप्टर ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. पूरे चैप्टर हैं. इसी वजह से यही रीज़न है कि ये अलग से डिफाइन करने के लिए नहीं आता है, लेकिन इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस आपको पूछा जा सकता है तो मैं उसको फर्दर आपको एक्सप्लेन करूँगी. अभी हम सिर्फ प्रोसेस के स्टेप्स पे चलते हैं. सबसे पहले होती है प्लानिंग. आप कोई भी चीज़ देख लो, ठीक है, अगर आपको जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप प्लानिंग करते हो. प्लानिंग कैसे करते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, आप टाइम टेबल बनाते हो, सब करते हो. तो डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. व्हाट टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, दिस इज योर प्लानिंग. उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग, असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज. एलोकेटिंग रिसोर्सेज का मतलब, ओके, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि असाइनिंग ड्यूटीज़. उसके बाद आप देखते हो कि वो काम करने के लिए किस किस उन ड्यूटीज़ को हम कैसे कैसे असाइन कर सकते हैं. जैसे अगर आप एग्ज़ाम की ही प्लानिंग ले लो तो उसमें अगर आपको लगता है कि यू नीड अ ट्यूटर तो आप वो ड्यूटी ट्यूटर को असाइन करते हो. ठीक है, एंड देन ग्रुपिंग टास्क को ग्रुपिंग करते हो एक कॉमन हेड के अंडर. क्लियर. इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश करना अथॉरिटी को, जैसे किस तरीके से अथॉरिटी रन करेगी. आपने सुना होगा मैनेजर होता है, फिर जनरल मैनेजर होता है, उसके नीचे फिर और क्लर्क होता है, ऐसे जैसे बैंक्स में होता है. तो वो अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना. उसके बाद एलोकेटिंग रिसोर्सेज का मतलब जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें उन रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से एलोकेट करना. ठीक है, फिर आता है स्टाफिंग, राइट पीपल विद राइट क्वालिफिकेशन फॉर द राइट जॉब. सो यू टेक योर एग्जाम्पल ऑफ एग्जामिनेशन में अब आपको एक ट्यूटर की ज़रूरत है. स्टाफिंग का वो एक केस हो सकता है. ठीक है, स्टाफिंग में यू फाइंड द राइट ट्यूटर विद द राइट क्वालिफिकेशन फॉर द you find the right person with the right qualification for your right job. उसके बाद आता है डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइडिंग, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म. उसके बाद आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल ले लो, वो क्योंकि ट्यूटर वाले केस में वर्क नहीं करेगा. गाइडिंग, लीडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म. तो उसके बाद डायरेक्ट करना आता है. कोई मैनेजर है, वो आपने अपने जो नीचे डिप्टी मैनेजर है उसको क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, बताएगा, लीड करेगा, गाइड करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, मोटिवेट करेगा. वो डायरेक्टिंग में आ जाता है. उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग का मतलब होता है अब यू हैव रिक्रूटेड द राइट पर्सन, यू हैव डायरेक्टेड इट. उसके बाद आता है कंट्रोलिंग का मतलब होता है मेजर करना जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है और जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे हैं. मान लो आपने स्टैंडर्ड सेट करे हैं कि आपको 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है. ठीक है, और आपका जो मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है वो 90 यूनिट्स का हुआ है. ठीक है, एंड
यू फाइंड कि देर इज़ अ लैक ऑफ 10 यूनिट्स, तो वो 10 यूनिट्स के लिए क्या करेक्टिव मेजर्स लेने जिससे कि आगे जाके वो काम इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली हो, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हम कंट्रोलिंग करते, कंट्रोलिंग वही प्रोसेस है कि यू फाइंड द रीज़न एंड टेक द करेक्टिव मेजर्स। ओके, अच्छा अब हम पढ़ते हैं इफेक्टिवनेस एंड इफ़िशियंसी, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में इस वीडियो में बात की थी पहले। इफेक्टिवनेस एंड इफ़िशियंसी, इन दोनों में डिफरेंस क्या, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। डूइंग राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स, ठीक है, एंड गोल्स तक पहुँचना। इट इज़ कंसर्न विद एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट से इसका कंसर्न होता है। इफ़िशियंसी, डूइंग राइट टास्क, जो हाँ हम भी वहाँ भी वही होता है, बट विद मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम टाइम। दो चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम टाइम, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। ठीक है, अब इनको टास्क दिया हुआ है 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, और इनको भी टास्क दिया हुआ है 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, ठीक है। अब ये दोनों 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं और इनको टास्क दिया हुआ है कि ये 10 आवर्स में करना है, और इनको भी दिया हुआ है 10 आवर्स में करना है, तो ये दोनों 10 आवर्स में कर देते हैं, ठीक है। और इनको कॉस्ट बोली हुई है कि 1000 रुपीज़ में, ठीक है। एग्जैक्टली इसी क्राइटेरिया में ये इसको कर देते हैं, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देते हैं 10 आवर्स में और 1000 रुपीज़ में। लेकिन अब क्या सेकंड सिनेरियो क्या होता है कि जो 1000 यूनिट्स है ना, पर्सन बी वो 9 आवर्स में कंप्लीट कर देता है, और कॉस्ट भी उसकी कम आती है 950 रुपीज़। कॉस्ट कितनी डिक्रीज़ हो गई, 50 रुपीज़। आवर्स कितने कम हो गए, 1 आवर, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि हु इज़ मोर इफिशिएंट, पर्सन बी इज़ मोर इफिशिएंट, मोर इफिशिएंट, पर्सन बी इज़ मोर इफिशिएंट, ठीक है। इफेक्टिव दोनों हैं, क्योंकि अगर ये दोनों पहले वाले सिनेरियो में इफेक्टिव दोनों थे, क्योंकि वो 10 आवर्स में दोनों कर रहे थे और विद इन 1000 रुपीज़ में दोनों कर रहे थे। लेकिन जब पर्सन बी कम टाइम में और कम कॉस्ट में कर रहे हैं तो वो इफ़िशिएंट ज़्यादा है। यही डिफरेंस है इफ़िशिएंसी में और इफ़ेक्टिवनेस में। ओके, द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, हमने अभी 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, अब 4th टॉपिक है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स का मतलब है कि उसके क्या क्या उसकी खूबियाँ हैं बेसिकली। कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट किस नेचर का है, वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड मतलब कि उसमें क्या होता है, हमें गोल सेट करना ही करना होता है। तो गोल शुड बी सिंपली एंड क्लियरली स्टेटेड, ठीक है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है या फिर कुछ भी है, कोई कंपनी है, तो सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनके भी अपने अपने गोल्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, मैनेजर और कंपनी के गोल्स को उन वर्कर्स के गोल के साथ कोलैबोरेशन के साथ हम गोल चलते हैं, उसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब ये पूरा का पूरा एक गोल पे ही चलता है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट स्टार्ट्स विथ प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, जो हमने पहले पढ़ा था वीडियो में स्टार्टिंग में, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सेम, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नॉट नेवर एंडिंग, सॉरी, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, स्टार्ट्स विथ प्लानिंग एंड एंड्स टू कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है, परवेसिव का मतलब होता है विच कैन बी सीन एवरीवेयर, which is present everywhere. So it is present everywhere. Why? It is present in every organization, even in every organization. So common to all organization, irrespective of country, region, state, etc. कंट्री हो
रीजन हो या स्टेट हो, उन सबको इग्नोर करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री में सिचुएट करता है, रीजन में सिचुएट करता है, स्टेट में सिचुएट करता है, लेकिन उसमें सब मैनेजमेंट सब में होता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव का मतलब मैनेजमेंट हर जगह होता है। मैनेजमेंट के बिना कोई भी कंट्री में, रीजन में, स्टेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इट कैन नॉट वर्क। ओके, बट हाँ, हाउ इट इज़ बीइंग डन, हाउ इट इज़ डन इज डिफरेंट। ठीक है, किस तरीके से मैनेजमेंट होता है वो हर जगह डिफरेंट हो सकता है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है, ये अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th में। इंटेंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट सीन, टच एंड हियर। ठीक है, तो इंटेंजिबल फोर्स है लेकिन इट एग्जिस्ट, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, वाई इट इज़ अ टीम वर्क, दैट्स वाई इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज़ अ टीम वर्क। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, वाई, क्योंकि इसमें बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, लोगों को मैनेज करना होता है, वर्क को मैनेज करना होता है, ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तीनों के बारे में, लेकिन इन तीनों चीज़ों के बारे को तीन चीज़ों को हमें मैनेज करके चलना होता है, इसलिए इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशन बोलते हैं। मैनेजमेंट इज़ ऑफ डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। मैनेजमेंट तो करना है, लेकिन देयर इज़ अ सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, लीगल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर विच मे हिंडर द मैनेजमेंट प्रोसेस, इसलिए इसको डायनेमिक नेचर बोला जाता है।